बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं मुतअद्दिद वीडियोस अपलोड करता रहता हूं जॉब्स के हवाले से और नोट्स के हवाले से। आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं CTI की जॉब्स के हवाले से, कॉलेज टीचिंग इंटर्नीस की जॉब्स के हवाले से। इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो ऐड है, वो आ चुका है। टोटल कितनी सीट्स हैं, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी सैलरी कितनी है, ये जॉब कब से स्टार्ट होगी, किस कॉलेज में कितनी सीट्स अनाउंस होगी, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं, इसका दौरानिया कितना है, क्या ये परमानेंट है या टेम्परेरी है, तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको A to Z चीज़ें जो है आपको इसी वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपको तमाम तर चीज़ें जो है वो समझा दें। फिर भी अगर आपको कोई समझ ना आए तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब देंगे। डियर स्टूडेंट्स, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानब से ये ऐड जारी किया गया है कॉलेज टीचिंग इंटर्नीस का CTI की जॉब्स के हवाले से। जो बड़े दिनों से ये चाह रहा था CTI की जॉब जो है वो अनाउंस होने जा रही हैं। सबसे पहले इसकी टोटल जो सीट्स हैं वो 8084 हैं। 8084 जो सीट्स हैं वो अनाउंस की गई हैं CTI की। अगर इसमें हम कोटे की बात करें तो माइनॉरिटी का कोटा 5% है, डिसेबल्ड कोटा 3% है, 5.5% ट्रांसजेंडर कोटा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि ये जॉब कब से स्टार्ट होगी, ये जॉब जनाब 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक फॉर इंटरमीडिएट लेवल, जिन्होंने इंटरमीडिएट लेवल तक, जिनकी इंटरमीडिएट लेवल तक सिलेक्शन होगी, जो पढ़ाएंगे, उनका दौरानिया 7 मंथ होगा। और जो दूसरे पढ़ाएंगे, BS लेवल को पढ़ाएंगे, उनका दौरानिया जो है वो 10 मंथ होगा। वो स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक। ये 10 मंथ हो गए BS लेवल को पढ़ाने वालों के लिए और 7 मंथ होंगे इंटरमीडिएट लेवल को पढ़ाने वालों के लिए। अब हम, ये तो आपको पता चल चुका है कि इसका दौरानिया कितना होगा और कब से स्टार्ट होगी। अब हम बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले फॉर BS कॉलेज, MS, MPhil, PhD द रेलिवेंट सब्जेक्ट, जिन्होंने मास्टर डिग्री की होगी रेलिवेंट सब्जेक्ट में। रेलिवेंट सब्जेक्ट यानी कि जो कॉलेज हैं वहाँ पे जो है वो उनका जो बोर्ड है, वहाँ पे जो ऐड है वो लगा दिया जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में, जो आपके नज़दीक कॉलेज है, आपकी तहसील में, आपकी यूनियन काउंसिल में या आपके ज़िले में कॉलेज है, वहाँ पे कौन सी सीट्स अनाउंस की गई हैं, किस सब्जेक्ट में हैं। तो वो आप अपने सब्जेक्ट को देखते हुए वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊँगा कब जो है वो अवेजा किया जाएगा। अगर हम बात करें इनके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, कि आपकी सिलेक्शन कैसे होगी, सबसे पहले जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके जो मार्क्स हैं 87%, यानी कि 87, वो आपको 87 दिए जाएंगे। 100 में से आपको 87, यानी कि सबसे ज़्यादा आपकी एजुकेशन के मार्क्स हैं। आपने मैट्रिक में कितने मार्क्स लिए हैं, इंटरमीडिएट में कितने मार्क्स लिए हैं, बैचलर में कितने लिए हैं, मास्टर में कितने लिए हैं, वो उसको देखते हुए 100 में से आपको 87 मिलेंगे, सबसे ज़्यादा। यानी कि आप सिंपल लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं जिनकी सिलेक्शन होगी उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर हम दूसरी बात करें जिनकी डिग्री मास्टर लेवल से अबव है, MPhil है या PhD है, उनको 5 नंबर जो हैं वो दिए जाएंगे, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। उसके बाद कोई पोजीशन होल्डर है जिनकी फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है या थर्ड, बोर्ड में से, यूनिवर्सिटी में से गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको 5 मार्क्स जो हैं वो दिए जाएंगे और 3 मार्क्स जो है वो इंटरव्यू के हैं। ये आपके सामने टोटल इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। स्ट्रॉन्ग वही बंदा आगे सिलेक्शन होगी जिनकी एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। आगे हम बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी हो। इसकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपए पर मंथ दी जाएगी, इंटरमीडिएट वालों को भी और BS लेवल दोनों के लिए जो है वो 50,000 जो है वो दी जाएगी। ये तो सैलरी होगी।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एज लिमिट क्या है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं, आपकी जितनी मर्जी एज है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब पीरियड ऑफ प्लेसमेंट, तो मैंने आपको ऊपर भी बता दिया, जो 7 मंथ हैं वो इंटरमीडिएट वालों के लिए हैं, जो 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक जाएंगे इंटरमीडिएट के लिए। और दूसरों के लिए 10 मंथ हैं, जिन्होंने बीएस वालों को पढ़ाना है, वो 1 अक्टूबर 2025 से लेकर 31 जुलाई 2026 तक जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गया दौरानिया, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बता दिया। अगर लीव की बात करें तो आपको 2 कैजुअल लीव मिलेंगी, जैसे कि जो रेगुलर होती है उनको मिलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो क्या ये जॉब परमानेंट है? पॉइंट नंबर 11 चेक करें। नो राइट फॉर ऑफ रेगुलर प्लेसमेंट, द प्लेसमेंट शैल नॉट confirm any right of regular placement nor shall such placement be regularized under any circumstances। यानी कि ये आपकी जॉब जो है ये परमानेंट नहीं है। अगर आपने परमानेंट होना है तो उसके अलग रूल्स हैं। तो ये जो जॉब है, चाहे STI है चाहे CTI है, ये दोनों परमानेंट नहीं है। इसका जो दौरानिया है वो 2-3 मंथ आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये जॉब परमानेंट नहीं है। आपको इसका सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा, जो आप एक्सपीरियंस लेंगे, आप 7 माह या 10 माह पढ़ाएंगे, इसका आपको सर्टिफिकेट जो है वो जरूर मिलेगा। अब हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की कब आएगी। तो जनाब ये जो एडवर्टाइजमेंट है, अगर आप इस पॉइंट पूरे को पढ़ेंगे, पहला जो पॉइंट है, लिस्ट ऑफ वैकेंट पोजीशन विल बी प्लेस्ड एज नोटिस बोर्ड ऑफ ईच कॉलेज मेल female along with availability of same at CTI portal on 16, यानी कि ये जो मंथ चल रहा है सितंबर, 16 सितंबर 2025 को जो है वो CTI के पोर्टल में भी अनाउंस की जाएगी जॉब्स, और जो आपके करीबी कॉलेज हैं वहां पे भी उनका जो नोटिस बोर्ड है 16 सितंबर 2025 को ये जॉब जो है वो अनाउंस्ड की जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट किस कॉलेज में है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड बाय इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स थ्रू ई पोर्टल। आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करवानी है वो ई पोर्टल के जरिए, यानी कि ऑनलाइन ही करवानी है। इनका एक पोर्टल बना दिया जाएगा, जैसे कि STI वालों का बना दिया गया था। तो इनका जो पोर्टल आप अप्लाई कर सकते हैं, 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें, टेंटेटिव मेरिट लिस्ट विल बी प्लेस्ड एट नोटिस बोर्ड ऑफ कॉलेज एज वेल एज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द कॉलेज कंसर्न। 22 सितंबर को जो मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर दी जाएगी पोर्टल पर भी, और कॉलेज में भी अपलोड कर दी जाएगी कि कौन कौन बंदा जो है वो मेरिट पे आ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, किसी को कोई कंप्लेंट्स हो, मेरा मेरिट सही नहीं बना या कोई मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिए, तो वो जो है वो कंप्लेंट कर सकते हैं सबमिट टू डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेज कंसर्न 23-25, यानी कि 23 तारीख से लेकर 23 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक वो अपनी जो है वो कंप्लेंट्स दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद अगर हम फाइनल लिस्ट की बात करें, जो फाइनल लिस्ट बनेगी, जो मेरिट पे आएंगे स्टूडेंट्स, उनकी जो लिस्ट है 25 सितंबर 2025 को जो है वो अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पर भी और कॉलेज में भी। अगर हम इंटरव्यू की बात करें, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको कॉल लेटर जारी किया जाएगा। वो जो कॉल लेटर है, वो जो उनके इंटरव्यूज होंगे वो 29 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2025 के दौरान होंगे। उसके बाद जो कामयाब उम्मीदवार होंगे उनकी जो फाइनल लिस्ट है, जिनको जॉब मिल जाएगी, इवनिंग में उनकी फाइनल लिस्ट 1 अक्टूबर 2025 को जो है वो अपलोड कर दी जाएगी, वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी, जिनको जॉब मिलनी है, जो रिकमेंडेड होंगे। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल लिस्ट आपकी अपलोड की जाएगी कि जिनको जॉब जिनकी कंफर्म हो जाएगी, वो जनाब 6 अक्टूबर 2025, और उनकी जो ज्वाइनिंग होगी वो 7 अक्टूबर 2025 को हो जाएगी। 7 अक्टूबर को आपने पढ़ाना स्टार्ट कर देना है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट्स, ये वो तमाम तर इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी। अप्लाई से लेकर इंटरव्यू कैसे होना है, कौन लोग अप्लाई करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कब आनी है, कैसे अप्लाई करना है,
फाइनल लिस्ट कब लगेगी, क्या होगा, क्या, वो तमाम तर इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी। बाकी ये जो आपके मार्क्स हैं जो आपने लिए हैं, ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी आपके सामने इस वक्त चल रही है। मास्टर अगर आपने किया तो उसको उसमें से 40 नंबर दिए जाएंगे 100 में से। बैचलर में आपको 15 नंबर दिए जाएंगे 100 में से। इसी तरह अगर आपने बीएस ऑनर्स किया उसमें 55 मार्क्स दिए जाएंगे आउट ऑफ 100 में से। इंटरमीडिएट में 15 मार्क्स हैं, मैटर में भी 15 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 में से। तो ये, और इसके बाद पीएचडी अगर आपने की है तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। एमएस की एमफिल किया है तो 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। पोजीशन होल्डर के लिए भी 5 मार्क्स हैं जो मैंने आपको ऊपर बता दिया। जिसकी पहली पोजीशन है बोर्ड में से उसको 5 मार्क्स, जिसकी सेकंड है उसको 3 मार्क्स, जिसकी थर्ड है उसको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ये वो तमाम तर चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी। ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप वेबसाइट पे भी जाके इस डॉक्यूमेंट सीटीआई लिखेंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। इसमें तमाम तर टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़िएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से जरूर पूछिएगा। किसी की अगर आपको समझ नहीं आई, अगर कोई मेरे से गलती हो गई तो आप जरूर पूछिएगा। मैं इंशाल्लाह आपके तमाम तर क्वेश्चन का जरूर रिप्लाई दूंगा। अल्लाह आप सबको। अगर दूसरी ये बात सीजीपीए की बात करें तो ये सीजीपीए है, तो जो जिन लोगों ने सीजीपीए लिया उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी ये आपके सामने पूरी लिस्ट है। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको आप तसल्ली के साथ पढ़ सकते हैं कि आपका सीजीपीए 4 में से कितना है और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछेगा। आप सब लोग अप्लाई करें, ठीक है। जिन जिन का सब्जेक्ट है सब लोग अप्लाई करें। इंटरव्यू में 2-3 मार्क्स हैं वो आपको वैसे मिल जाने हैं। बाकी आपका एकेडमिक बैकग्राउंड ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छे मार्क्स हैं तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन होगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।